बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास अब बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, ठीक हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक होगी। और इसके अंदर जो टॉपिक होगा आपके पास इन टू वेरिएबल, क्या होगा? बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब टू वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन क्या होती है? प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था कि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या होंगी? क्वाड्रेटिक होंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? उनकी डिग्री कितनी होगी? सेकंड होगी। और टू वेरिएबल्स का मतलब है कि एक्स और वाई होंगे आपके पास। क्लियर हो गया। अब इस केस नंबर 2 के अंदर जो एक्सरसाइज 4.9 है, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास, ठीक हो गया। अब उसके अंदर जो आपकी टाइप होगी वो आपके पास होगा स्टूडेंट कि जो फर्स्ट जो टाइप होगी आपके पास, इसकी जो फर्स्ट टाइप है कि बोथ इक्वेशन कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स। ठीक होगा स्टूडेंट कि आपके पास जो इसका फर्स्ट केस होगा एक्सरसाइज 4.9 का, उसमें बोथ इक्वेशन कंटेन कर रही होंगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को। इसके अलावा एक्स और वाई की कोई भी टर्म नहीं होगी। समझ आ रही है इस बात की कि इसके अंदर बोथ इक्वेशन कंटेन कर रही होंगी ओनली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म, मतलब एक्स और वाई के अलावा कोई भी इसमें टर्म नहीं होगी। हाँ, कांस्टेंट आपका हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वो क्या होगा? तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो आपके पास क्या था? 1। लेकिन इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट? तो हम दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो आपको समझ आ गया, बोथ इक्वेशन कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स। जो सेकंड आपके पास है इसका स्टूडेंट, जो सेकंड आपके पास है उसमें वन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन जो आपको गिवन होंगी उसमें वन इक्वेशन इज होम। अब होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी कांस्टेंट की टर्म अवेलेबल ना हो, ठीक हो गया, कोई कांस्टेंट की टर्म प्रेजेंट ना हो। सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशन टर्म्स कंटेन कर रही हो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई या फिर एक्स वाई के प्रोडक्ट की टर्म हो, उसके अलावा कोई भी टर्म ना हो। तो दूसरा केस इसका क्या है? जो आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी उसमें से एक इक्वेशन क्या होगी? होमोजेनियस होगी आपके पास। समझ आ रही इस बात की? होमोजेनियस का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई के अलावा कोई और टर्म कंसिडर, यानी कि कोई और टर्म उसमें ना हो आपके पास, ठीक हो गया। तीसरी जो इक्वेशन आपके पास, बोथ इक्वेशन आर नॉन होमोजेनियस। बोथ इक्वेशन आर नॉन होमोजेनियस। अब नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? कि ऐसी इक्वेशन जो कि होमोजीनियस ना हो, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म तो आएगा ही आएगा, ठीक हो गया। अब एक्स वाई का भी आ सकता है, ठीक हो गया, लेकिन उसमें क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? मैं इनकी एग्जांपल देने लगा हूँ आप लोगों को कि अभी मैंने जो बात की है वो आपके पास क्या थी कि बोथ इक्वेशन कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म। मतलब जो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल बनेगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। तो ये तो एग्जांपल आ गई आपकी फर्स्ट केस की। समझ आ गया? मतलब जो इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म कंटेन हो रही हैं, इसके अलावा एक्स और वाई की टर्म कोई भी नहीं है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? जो वन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली जनरल क्या होती है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या? सेकेंड डिग्री जनरल होमोजेनियस इक्वेशन आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लेना चाहूँ कि आपके पास अगर इक्वेशन गिवन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो दूसरी जो इक्वेशन गिवन होगी एक्स स्क्वायर प्लस
5xy प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो सेकंड केस की एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 30, ये तो आ गया। जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास, इसे हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स को क्या कर रही हो, कंटेन कर रही हो, कांस्टेंट के टर्म कोई भी इसमें ना हो। ये सेकंड केस की है। थर्ड केस की जो एग्जांपल है, बोथ आर नॉन होमोजीनियस, हम कह सकते हैं उसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 और एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 0। अब ये जो दो एग्जाम्पल हैं ये आपके पास बोथ आर नॉन होमोजीनियस, आपके पास समझ आ रही है इस बात की। अब देखिए ना, अगर यहाँ पे हो जाता 0 तो फिर ये बन जाती है होमोजीनियस, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 30। अगर कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाता है फिर वो क्या बन जाती है, होमोजीनियस, अदरवाइज ये क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। तो 3 केसेस हैं, मतलब 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज 4.9 के अंदर। तो ठीक हो गया। आज हम लोगों ने जो स्टडी करना वो आपके पास है केस नंबर 1, यानी कि बोथ इक्वेशन कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म। ठीक हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अलावा कोई भी टर्म कंसीडर उसमें नहीं की जाएगी या ना होगी। आपके पास समझ आ रही है इस बात की। तो सेकंड केस है जो आपके पास है, वन इक्वेशन इज होमोजीनियस, और जो थर्ड केस है आपके पास है बोथ इक्वेशन आर नॉन होमोजीनियस। इनकी एग्जाम्पल मैंने आपको बेटा दे दी है। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट केस था वो क्या था कि आपके पास ऐसी इक्वेशन जो बोथ इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट केस अभी बोथ इक्वेशन कंटेन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स ओनली। ठीक हो गया स्टूडेंट। जो आपके पास एक्सरसाइज 4.9 का जो फर्स्ट केस है, मतलब फर्स्ट मेथड है आपके पास, उसके अंदर जो स्टेटमेंट बनती है वो आपके बोथ इक्वेशन कंटेन कर रही होंगी किसकी, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म ओनली। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे अपने लेक्चर को। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, उसकी जो एग्जाम्पल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास 25, और जो सेकंड आपके पास इक्वेशन इसकी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एंड इज इक्वल टू कितना आपके पास 66। तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक हैं, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है और सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म में कंटेंट है। इसके अलावा इसमें एक्स या वाई या फिर एक्स वाई की कोई भी टर्म इसमें शामिल नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25, और जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास 66। ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो आपके पास क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। ठीक है। इक्वल करने के बाद उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। या फिर इनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जैसे आपकी बुक में करवाया गया। लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, लेट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी भाई आपकी, u प्लस वी इज इक्वल टू 25 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें 2 कह दें। आप लोग क्लियर होगा स्टूडेंट। अभी दोनों इक्वेशन क्या बन गई है, लीनियर बन गई है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी है 1, इनमें दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है 1। यहाँ पे u भी और v भी आपका वेरिएबल के तौर पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक होगा स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, अब इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 और इसका कितना है 2। तो मतलब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 में क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 50, और ये बन जाएगा आपके पास, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 3v इज इक्वल टू 66। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ये चीज़ आपस में कैंसिल,
माइनस का v इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 16। ठीक होगा स्टूडेंट, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 16 आ गई आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट, तो v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या करना है, u की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट इन 1 कर देते हैं आपके पास। ठीक हो गया जी। u इज इक्वल टू प्लस वी इज इक्वल टू 25 था आपके पास, u प्लस 16 इज इक्वल टू 25 एंड u इज इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 9। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्या आपका आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं आया आपका आंसर। तो इसका जो आंसर लाना है हम लोगों ने क्या करना है, जो u क्या लेट किया था हमने एक्स स्क्वायर और v क्या लेट किया था हमने वाई स्क्वायर। तो ज़रा गौर कीजिएगा, u की वैल्यू कितनी है 9 और u की वैल्यू आपके पास है 9 और v की वैल्यू आपके पास है 16। ठीक हो गया स्टूडेंट, 9। ठीक हो गया, u v को हमने क्या लेट किया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और u को हमने क्या लेट किया हुआ बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया जी। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं भाई, स्क्वायर रूट, इधर भी साथ में आएगा प्लस माइनस 16 और इधर भी क्या लेंगे स्क्वायर रूट प्लस माइनस कितना आ जाएगा 9। ठीक हो गया जी। वाई की वैल्यू कितनी आ गई है प्लस माइनस 4 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों प्लस माइनस 3 आ गई। तो 2 रूट्स आ गए। तो ज़रा गौर कीजिएगा, इसका सोल्यूशन सेट लिखने का जो तरीका है आपके पास, पहले एक्स की वैल्यू 3 ले लें या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 और प्लस माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसके रूट्स आ गए हैं। ठीक है, कि आपके पास अगर दोनों इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में कंटेन कर रही हो तो उसका आंसर आपके पास बेटा क्या बनेगा। तो इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान मेथड है आपके पास स्टूडेंट। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अगर दोनों की इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में कंटेन है, जो फर्स्ट मेथड आपका एक्सरसाइज 4.9 का, तो आपने क्या करना है सिर्फ इसमें कि एक्स स्क्वायर को यू लेट कर लें और वाई स्क्वायर को वी लेट कर लें। ठीक है, दोनों इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सिंपली मेथड से क्या कर लें सॉल्व कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जो हम इसी मेथड से क्या करते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल जो आपके पास है वो आपके पास 8x स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास 19। अब 2 एग्जांपल हैं। ठीक है, तो कोई 2 इक्वेशन आपके पास, हमने क्या करना है इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, दोनों की दोनों इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स को कंटेन करनी है, इसके अलावा एक्स और वाई की कोई भी टर्म इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगे आपके पास 8u माइनस v इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और ये बन जाएगी आपके पास u प्लस 2v इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सेम उसी तरह मेथड से करना है कि दोनों लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल u एंड v। तो हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल बना लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कितना है 2, v का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे कितना है v का कोएफिशिएंट 2 आपके पास। तो मैं क्या करूँ, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 16u माइनस 2v इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। सॉरी, हमने क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है स्टूडेंट। ठीक हो गया, एडिंग, ठीक हो गया। अब ये बन जाएगा u प्लस 2v इज इक्वल टू 19 आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट, ऐड किया तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल आपस में, ये 17u आ गया तो 19 आ गया, u की वैल्यू कितनी आ गई 19/17 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इज डैट कि आपने इसको सॉल्व करना है जी, v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू कहाँ पुट कर दें जी, कि क्वेश्चन नंबर 1 में कर दें या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कर दें। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुट इन 1, पुट इन 1 8 19/17
माइनस वी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 9 द 72, तो 2 हो गया। 152 डिवाइडेड बाई कितना होगा 17 इज इक्वल टू कितना आ गया वी आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गई वी की वैल्यू। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमने क्या लिया हुआ था u की वैल्यू एक्स स्क्वेयर, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/17 एंड v इज इक्वल टू 152 कितना आ गया 17। तो u किसके बराबर था एक्स स्क्वेयर 19 और v किसके बराबर था वाई स्क्वेयर अपॉन 152 डिवाइडेड बाई 17। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें प्लस माइनस 19/17 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 152/17 और उसके रूट। तो सॉल्यूशन सेट आपका कितना आ गया स्टूडेंट प्लस माइनस 19/17 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 152 का 17 का स्क्वायर रूट। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसको ऐसे रहने दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने केस 1 को जो सॉल्व किया उसके बाद अंदर है जी आपके पास बहुत इक्वेशन कंटेन कर रही होंगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स को, उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स के अलावा कोई एक्स और वाई की टर्म्स तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो बच्चों आपने क्या करना है उसको सेकेंड मेथड या थर्ड मेथड से सॉल्व करना है जो भी हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है एक्स स्क्वायर को यू लेट करना और वाई स्क्वायर को वी लेट करना। लेट करने के बाद दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके इक्वल करके सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो कल इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना सेकंड मेथड को सॉल्व करेंगे, उसके 2 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह सिमिलरली थर्ड मेथड को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।